जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में। पूरी डिटेल में जानेंगे इसकी डिग्री वैलिड होती है या फिर नहीं होती है, कहां से हमें डिस्टेंस लर्निंग करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस लर्निंग से बीएड कराती है। तो पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं बीएड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि बीएड डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है। तो साथियों, यदि आप वर्किंग में हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, टीचिंग में हैं या फिर नॉन टीचिंग में हैं और आपको टीचिंग लाइन में जाना है या बीएड करना है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं कि आप बीएड अपना डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हैं। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं या जो बीएड डिस्टेंस से हम करते हैं तो वो वैलिड होगी या फिर नहीं होगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो साथ ही यदि हम बात करें कि आपकी जो बीएड है यदि आपने डिस्टेंस लर्निंग से की है तो क्या वो इफेक्टिव होगी या फिर नहीं होगी, तो साथियों बिल्कुल 100% आपकी डिग्री जो है वैलिड होगी यदि आपने जो मैं अभी यूनिवर्सिटीज बताने जा रहा हूं उनसे की है। तो यानी कि यदि आप बीएड डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं तो बिल्कुल वैलिड होती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कराती हैं? सभी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग से नहीं कराती, ये याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो जान लेते हैं बीएड के बारे में। तो बीएड की फुल फॉर्म सभी जानते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब बीएड का जो फॉर्मेट है आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस। रेगुलर तो बीएड होता ही है, जो जिनके पास एनसीटी का अप्रूवल है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या रेगुलर यूनिवर्सिटी वो कराती है, वो मैटर अलग हो गया। आज सिर्फ हम बात करेंगे डिस्टेंस लर्निंग के बारे में। तो डिस्टेंस लर्निंग यानी कि हम इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस बोल सकते हैं। इसके बाद में इसकी हम बात करें कोर्स एलिजिबिलिटी की, कि बीएड करने के लिए आपने क्या कोर्स किया हुआ होना चाहिए। तो आपने अपना कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, चाहे आपने बीएससी किया हुआ हो, बीकॉम किया हुआ हो, कोई भी आपने बीबीए बीसीए कोई भी आपने अपना कोर्स ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ हो। इसके बाद में जब आपका बीएड होगा तो ग्रेजुएशन के बाद में कितने साल का होगा? 2 साल का आपका कोर्स होता है। जो स्पेशल अगर कोई केस होता है तो बीएड 1 ईयर का वहां पे काउंट होता है, लेकिन आपका जो बीएड होता है 99% आपका 2 ईयर का ही बीएड अभी है। इससे यदि हम बात करें अप्रूवल की, तो अप्रूवल आपका यूजीसी से अप्रूव होनी चाहिए। वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से सभी यूनिवर्सिटीज अप्रूव होती है, उसके साथ साथ उस यूनिवर्सिटी के पास एनसीटी का अप्रूवल होना चाहिए। इससे आगे बात करें कि फीस कितनी लगती है जो डिस्टेंस से बीएड करने की। तो साथ ही फीस डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो यूनिवर्सिटी कैसी है। तो फीस यदि हम बात करें यूनिवर्सिटी डिस्टेंस की फीस, तो लगभग 20,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक फीस रहती है। तो डिस्टेंस की फीस डिपेंड करती है आपका यूनिवर्सिटी के ऊपर। यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, उसमें आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आपने पीजी में फिर आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि ग्रेजुएशन में नहीं है और आपके पीजी में आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि आप कोई टेक्निकल डिग्री है आपके पास में, बीटेक है या फिर कोई और टेक्निकल डिग्री है, तो उसमें आपके 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज उन्होंने और ऐड की हुई है, वो की हुई है एक्सपीरियंस, यानी कि आपको 2 साल का या 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने डीएलएड किया हुआ हो, तो फिर आप एलिजिबल होंगे बीएड करने के लिए। लेकिन ये सभी में कंपलसरी नहीं है, 1-2 यूनिवर्सिटीज में है। अब इससे आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आपको डिस्टेंस लर्निंग से बीएड करना चाहिए। तो साथियों सबसे पहला नाम आता है इग्नू का, जो कि सबसे बेस्ट सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस लर्निंग के लिए। तो इग्नू से आप बीएड कर सकते हैं। इग्नू हर साल इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है बीएड डिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहला सबसे बेस्ट ऑप्शन जो कि इग्नू यूनिवर्सिटी सभी को पता है कहां पर है, दिल्ली में है। तो इसके सभी जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स हैं। तो वहां पर आप अपना इसका जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, आप इसके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और यहां से बीएड आप कर सकते हैं। काफी अच्छी यहाँ की बीएड है। इससे आगे दूसरा हम बात करें तो दूसरी है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी भी आपकी दिल्ली में है और जामिया भी डिस्टेंस से बीएड कराती है। यहाँ का भी जो बीएड है पूरी तरीके से वैलिड है यदि आप डिस्टेंस से यहाँ से बीएड करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है आपका आंध्रा यूनिवर्सिटी। ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि आपका डिस्टेंस से बीएड कराती है। यहां से भी आप बीएड कर सकते हैं। इससे आगे जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बेंगलोर यूनिवर्सिटी है, यहां से भी आप बीएड कर सकते हैं। काफी अच्छी यहाँ की बीएड है, डिस्टेंस से बीएड कराती है आपकी बेंगलोर यूनिवर्सिटी।
इससे आगे नेक्स्ट है जो उत्तर प्रदेश में है और काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की राज टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। तो यहां से भी आप अपना बीएड कर सकते हैं डिस्टेंस से। ये यूनिवर्सिटी भी हर साल अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है बीएड डिस्टेंस के लिए, तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और भी जो डिस्टेंस का जिनको अप्रूवल है जो बीएड करा सकती हैं। ये मैंने कुछ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज बताई, काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं बीएड के लिए, तो यहां से आप अपना बीएड कर सकते हैं। पूरी तरीके से मान्य होता है, पूरी तरीके से वैलिड होता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने आपका डिस्टेंस बीएड को लेकर सब सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या आपको कोई क्वेश्चन है या आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।